फोर्स एंड प्रेशर, बल और दबाव। फोर्स ए पुश और पुल एन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज़ को धकेलना खींचना बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। यूनिट ऑफ फोर्स, उसका इकाई होता है न्यूटन, एन से उसको डिनोट इंडिकेट करते हैं। मस्कुलर फोर्स, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स एंड नोन एज द मस्कुलर फोर्स। किसी भी चीज़ को मांस का जो शरीर में से बल लगता है उसे हम मांसल बल कहते हैं, यानी कि मस्कुलर फोर्स कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, सिंस मस्कुलर फोर्स कैन अप्लाई ओनली व्हेन इट्स इन द कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, इट्स द ऑल्सो कॉल्ड ए कॉन्टैक्ट फोर्स। किसी भी चीज़ को सीधा कॉन्टैक्ट करना, छूना, प्रदर्शित करना, उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन, घर्षण, द अपोजिट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। किसी भी चीज़ को उसका अपोजिट साइड उसको रोक देता है, पकड़ लेता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकत्व बल होता है। ए मैग्नेट कैन एक्सट्रैक्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट। एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट से अगर एक्सट्रैक्ट करता है, बल लगाता है, खींचता है अपने ओर, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। नॉन मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सचेंज बाय ए मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैग्नेटिक। इनकी कोई भी चीज़ जो अपनी ओर नहीं खींचता, चुंबकत्व तो नहीं आकर्षक, उसे हम नॉन मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सट्रैक्ट बाय एन चार्ज बॉडी एंड अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। किसी भी चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी को जो बिजली के द्वारा होता है, इलेक्ट्रिक विद्युत की चीज हो तो बल लगता है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, द फोर्स बाय व्हिच ए प्लैनेट और अदर बॉडी ड्रॉज। कोई भी चीज़ को अपनी नीचे की ओर खींचना ऊपर से, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। और एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। द फोर्स ऑफ ए ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट्स मास, द्रव्यमान के साथ, वजन के साथ किसी चीज़ को नीचे की ओर खींचना, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी एक जगह पर हम दबाव जो बनाते हैं, कुछ दबाव लगाते हैं, उसे प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच नेक्स्ट, यानी कि कितना हम बल लगाएं और कितने एरिया में, जगह में लगाएं, उसी को यानी फोर्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एरिया ऑन विच इट्स से तुम्हारा प्रेशर निकल जाए, दबाव निकल जाए, कितना दबाव पड़ा है इस चीज़ पे। जैसे गैस में, जैसे कंप्रेशन करते हैं, कोई गैस में गैस भरवाते हैं हम, उसमें प्रेशर दिया जाता है, तब गैस जाके भरता है एटमॉस्फेयर। देयर इज एयर ऑल अराउंड, जो हमारे चारों ओर वायु घिरी होती है, और उस घिरे हुए आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एटमॉस्फेयर एयर एक्सटर्ट अप टू मेनी किलोमीटर्स, बहुत दूर दूर तक जो आंधी तूफान ये आती है और पृथ्वी को एक जगह से दूसरी जगह दबाव बनाती है, हवा, पेड़ पौधे किसी चीज़ को तोड़ देते हैं, घर को तोड़ देते हैं, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दबाव। मोशन, मोशन इज ए चेंज इन पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स ओवर टाइम। किसी चीज़ की गति में बदलाव ला देना, किसी चीज़ में बदलाव ला देना, शरीर में बदलाव ला देना, उसे हम कहते हैं मोशन, गति कहते हैं। लॉ ऑफ मोशन, मोशन के 3 नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ न्यूटन का जो होता है, एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन। किसी चीज़ की गति में है और रेस्ट अनलेस, और आराम में है, उसे हम कहते हैं, एक नियम होता है। उसका बाद सेकेंड लॉ, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज ए सर्टेन मास, कुछ द्रव्यमान होता है, द ग्रेटर द मास, उससे बड़ा होता है, ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि उस सामान से बड़ा उसमें दबाव होता है, द ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड, उसमें बहुत बल की जरूरत होती है। टू एक्सेलरेशन, त्वरण की जरूरत होती है, उससे हम ऑब्जेक्ट्स, उसे हम कहते हैं सेकेंड लॉ न्यूटन का। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास, फोर्स एफ इक्वल टू फोर्स, एम इक्वल टू मास, इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। इसमें फोर्स निकाले के हमें द्रव्यमान और त्वरण, एक्सेलरेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए। थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन इज देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कोई भी समान चीज़ जो हम लेते हैं, बल लगाते हैं और उल्टा उसके विपरीत हो जाता है, उसे हम कहते हैं थर्ड लॉ न्यूटन का। ये था हमारा फोर्स एंड प्रेशर क्लास 8th का। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक्स।